शीर्ष 10 डरावनी फिल्में। द शाइनिंग 1980 की एक हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन स्टैनली कुब्रिक ने किया है और उपन्यासकार डायने जॉनसन के साथ सहलिखित है। यह फिल्म स्टीफन किंग के 1977 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसमें जैक निकोलसन, डैनी लॉयड, शेली डुवेल और स्कैटमैन क्रॉथर शामिल हैं। निकोलसन ने एक लेखक और शराबी जैक टॉरेंस की भूमिका निभाई है जो ओवरलुक होटल के ऑफसीजन केयरटेकर के रूप में एक नया पद स्वीकार करता है। लॉयड ने उनके युवा बेटे डैनी की भूमिका निभाई है जिसके पास मानसिक क्षमताएं हैं जिसके बारे में वह हेड शेफ डिक हॉलोरन से सीखता है। डैनी का काल्पनिक दोस्त टोनी उसे चेतावनी देता है कि कोलोराडो रॉकीज में सर्दियों के तूफान से परिवार को बर्फ में ढकेलने से पहले होटल भूतिया है। होटल और उसके निवासियों के प्रभाव में जैक की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और डैनी और उसकी मां वेंडी को नश्वर खतरे का सामना करना पड़ता है। साइको 1960 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन अल्फ्रेड हिचकॉक ने किया है। जोसेफ स्टेफानो द्वारा लिखित पटकथा रॉबर्ट बलोच के इसी नाम के 1959 के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म में एंथनी परकिंस, जेनेट ले, वेरा माइल्स, जॉन गेविन और मार्टिन बाल्सम हैं। कथानक चालू गबनकर्ता मैरियन क्रेन और शाई मोटल मालिक नॉर्मन बेट्स और उसके परिणाम के बीच मुठभेड़ पर केंद्रित है जिसमें एक निजी अन्वेषक, मैरियन का प्रेमी सैम लूमिस और उसकी बहन लीला उसके लापता होने की जांच करते हैं। द एक्सोर्सिस्ट 1973 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम फ्रीडकिन ने किया है जिसकी पटकथा विलियम पीटर ब्लैटी ने लिखी है जो उनके 1971 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में एलेन बर्स्टिन, मैक्स वॉन सिडो, जेसन मिलर और लिंडा ब्लेयर हैं। कहानी एक युवा लड़की पर शैतानी कब्जा और उसकी मां द्वारा दो कैथोलिक पादरियों द्वारा भूत प्रेत भगाने के माध्यम से उसे छुड़ाने के प्रयास की है। गेट आउट 2017 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जॉर्डन पील द्वारा लिखित, सहनिर्मित और निर्देशित है। इसमें डेनियल कालुआ, एलिसन विलियम्स, लिल रिले होवेरी, लाकीथ स्टैनफील्ड, ब्रैडली व्हिटफोर्ड, कालेब लैंडरी जोन्स, स्टीफन रूट और कैथरीन कीनर शामिल हैं। कथानक एक युवा व्यक्ति पर आधारित है जो अपनी प्रेमिका के परिवार से मिलने पर चौंकाने वाले रहस्य उजागर करता है। हेरेडिटरी 2018 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसे एरी एस्टर ने अपने निर्देशन में पहली बार लिखा और निर्देशित किया है। टोनी कोलेट, एलेक्स वोल्फ, मिल्ली शापिरो, एन डाउड और गैब्रियल बर्न अभिनीत यह फिल्म एक दुखी परिवार की कहानी है जो अपनी गुप्त दादी की मृत्यु के बाद एक राक्षसी इकाई द्वारा सताया जाता है। ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 1984 की अमेरिकी अलौकिक स्लेशर फिल्म है जो वेस क्रेवेन द्वारा लिखित और निर्देशित और रॉबर्ट शाय द्वारा निर्मित है। यह ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रैंचाइज की पहली किस्त है और इसमें हीथर लैंगेंकैम्प, जॉन सैक्सन, रोनी ब्लैकली, रॉबर्ट एंगलैंड, फ्रेडी क्रूएगर और जॉनी डेप अपनी पहली फिल्म में हैं। फिल्म की कहानी किशोरों के एक समूह से संबंधित है जिन्हें क्रूगर द्वारा निशाना बनाया जाता है जो एक मरे हुए पूर्व बच्चे का हत्यारा है जो अपने सपनों के माध्यम से लोगों की हत्या कर सकता है अपने माता पिता के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में जिन्होंने उसे जिंदा जला दिया था। द कॉन्ज्यूरिंग 2013 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो जेम्स वान द्वारा निर्देशित और चार्ड हेस और कैरी डब्ल्यू हेस द्वारा लिखित है। यह द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स फ्रैंचाइज की पहली फिल्म है। पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने एड और लोरेन वॉरेन, असाधारण जांचकर्ताओं और भूत प्रेत के प्रमुख मामलों से जुड़े लेखकों की भूमिका निभाई है। उनकी कथित वास्तविक जीवन की रिपोर्टों ने एमिटीविले हॉरर कहानी और फिल्म फ्रैंचाइज को प्रेरित किया। वॉरेन पेरोन परिवार की सहायता के लिए आते हैं जिन्होंने 1971 में रोड आइलैंड में अपने नए कब्जे वाले फार्म हाउस में तेजी से परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव किया था।
रोज़मेरीज बेबी 1968 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो रोमन पोलांस्की द्वारा लिखित और निर्देशित है, जो इरा लेविन के 1967 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में मिया फैरो मैनहट्टन में रहने वाली एक युवा पत्नी की भूमिका निभाती हैं, जिसे संदेह होता है कि उसके बुजुर्ग पड़ोसी शैतानी पंथ के सदस्य हैं और अपने अनुष्ठानों के लिए उसके बच्चे का उपयोग करने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। ईट 2017 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुशीती द्वारा निर्देशित और चेस पामर, कैरी फुकुनागा और गैरी डबरमन द्वारा लिखित है। यह स्टीफन किंग के 1986 में इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा, कार्ट स्मिथ प्रोडक्शंस, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी, मेन में स्थापित यह फिल्म द लॉसर्स क्लब की कहानी बताती है, जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से निकलने वाले नामधारी प्राणी से आतंकित हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने निजी राक्षसों का सामना करना पड़ता है। द बाबाडूक 2014 की ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जिसे जेनिफर केंट ने लिखा और निर्देशित किया है, जो उनकी 2005 की लघु फिल्म मॉन्स्टर पर आधारित है। एस.सी. डेविस, नोह वाइसमैन, डैनियल हेशाल, हेले मैकेलहिनी, बारबरा वेस्ट और बेन विंसपियर अभिनीत यह फिल्म एक विधवा एकल मां की कहानी है जिसे अपने घर में एक रहस्यमय मानवीय राक्षस के अपने बेटे के डर का सामना करना पड़ता है।